हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम मैथ्स का पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या वाला चैप्टर, जिसमें हम समान हर वाली परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं। अब हम असमान वाली पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। कुछ नहीं करना, आराम से बस कॉपी पेंसिल लेके बैठना है और जो मैं बताती जाऊँ वो करते जाना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेके सीखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है? 1/4 प्लस 5/6। 5 किसका है? माइनस का। ठीक है, अब पहले तो समान थी ये संख्याएं हर वाली, तो करना आसान था। अब आप कंफ्यूजन में आएंगे कि 4 और 6 में से समान कैसे आएगा। इसको करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा। हिंदी में क्या कहते हैं? लासा लेना पड़ेगा, लघुत्तम समावर्त। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। लासा कैसे करते हैं? मैक्सिमम लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। 4 और 6 लिख लिया। अब ऐसी संख्या से कोशिश करते हैं हम कि जो दोनों संख्याएं उससे कट जाएं। 2 के पहाड़े में क्या आता है? 4 भी आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 2 अलग पहाड़े में आता है, 3 अलग पहाड़े में आता है। ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें दोनों आए। एक का पहाड़ा है पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। एक से काटेंगे भी तो सेम ही संख्या आएगी, कोई हमें आंसर तो मिलने नहीं वाला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार 2 से काट लेंगे और फिर एक बार 3 से काट लेंगे। किससे काटेंगे? 3 से काटा, हो गया सॉल्व। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितने भी ये आए हैं हमारे। कितना आ गया अब हमारा? कोई बताएगा कितना आया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना आया हमारा? 12 आ गया। अब चलिए कर लीजिए, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है अब तो करने के लिए। जो पहले करते थे वैसे ही करना है। हमने 12 कर लिया, ले लिया। इसमें करेंगे, 2 में ही करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 10 किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? माइनस का आएगा। क्या कर रहे हैं हम? जोड़ कर रहे हैं। अब 4 का कैसे करें कि 12 आ जाए? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 3 बार में आ रहा है, तो ऊपर कितनी बार में आएगा? 3 बार में आएगा। तो कितना हुआ? 3 एकम 3। अब क्या बचा? अब ये क्या बचा? बस इसे सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस क्या बताया था? माइनस बताया था। किस में? मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, 10, 3 माइनस के 10। अब बताइए क्या आएगा? 10 में से 3 जाएंगे तो कितने आएगा? 7 आएगा। संख्या 3 बड़ी है या 10 बड़ी है? 10 बड़ी है। 10 के आगे किसका चिन्ह है? माइनस का। तो किसका बचेगा? माइनस के साथ नीचे क्या आएगा? 12। और यही तो हमारा आंसर है। बस हो गया क्वेश्चन। हुआ कि नहीं? 1/4 तथा 5/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है? हमने यहाँ लासा निकाला। 2 और 4 का क्या आया हमारे पास? लासा आया 12। अब बस नीचे 12 लिख दिया। 3 बार किया है और यहाँ 2 बार किया है, तो 5 दूनी 10। प्लस माइनस क्या हो गए? यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ा लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद 7 माइनस के 7/12 निकालने हैं। चलिए करते हैं। प्लस के 9 माइनस के 10, इनको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? माइनस के 1 से इंटू, तो क्या हो गया? माइनस के 9 प्लस के 10 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बस अब इसको लिख लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 2/5। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 2/5 प्लस माइनस के 9 प्लस 10 के। अब बस एलसीएम निकाल लीजिए 5 और 10 का। 2 के पहाड़े में आएगा 10 आएगा, 5 नहीं आएगा, तो हम इक्वल कर लेंगे। 5 2 पंचे 10। अब इसको काटिए। 5 एकम
5। 2 × 5 कर लेंगे, क्या आएगा 10। वैसे तो हमें देख के भी समझ में आ रहा था कि 5 के पहाड़े में 10 आता है, तो हम दोनों का एलसीएम 10 ले सकते थे, पर हमें अभी तो हम सीख रहे हैं ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, जल्दी नहीं मचाइए। कुछ जल्दी के लिए क्या है, हम आराम से करेंगे, सब सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब क्या बस ले लीजिए 10। 10 का पहाड़ा कैसे पढ़ना, एक बार ही पढ़ना है भाई, 10 आ जाएगा। एक बार नीचे पढ़ा है तो ऊपर कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे, तो कितना हुआ 10 एकम 10 होता है, तो 9 एकम 9। किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का आएगा। 5 का कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। नीचे 2 बार पढ़ा है तो ऊपर कितनी बार, नीचे 2 का पहाड़ा 5 बार। तो बस अब हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, अब हमारा क्वेश्चन बन गया 2/5 प्लस माइनस के 9 प्लस के 10, लासा निकाल लिया था हमने, तो अब क्या आया 10। अब क्या करेंगे, 10 का एक बार होगा तो 9 में भी एक बार ही होगा, तो क्या आएगा माइनस के 9 प्लस 5 का कितनी बार होगा, 2 बार होगा, तो ऊपर के कितनी बार होगा, 2 बार, तो कितना हुआ 4। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 4 गए, कितना बचा, कोई बताएगा, 5 बचा। माइनस का प्लस का, माइनस का बचा, क्यों, क्योंकि 9 बड़ी है ना कि 4। नीचे क्या आएगा 10। अब एक और बात सीखिए, अब हमारा ये है -5/10। अब हम इसे काटना चाहते हैं, अब इसे हम कैसे काटेंगे, क्योंकि हम और सरल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2, किसका, माइनस का। क्या आया 1/2। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप इसे देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस क्या किया है, 5 2/5 प्लस के 9 माइनस के 10, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, क्या आ गया माइनस के 9/10। बस इसको सॉल्व कर दिया यहाँ 10 लेकर, तो 4। लासा लिया था, लासा तो मैंने आपको सिखाया ही था कैसे निकालना है। लासा कितना आया हमारा 10 आया है लासा। बस लासा को रख के प्लस माइनस कर दिया हमने, प्लस माइनस करने के बाद हमारा क्या आ गया 5/10। 5 किसके आए, माइनस के, हमने इनको काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हमारा क्या आ गया 1/2, किसका, माइनस का आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 प्लस 9/10 सेम है, 10 किसके हैं, माइनस के। सबसे पहले हम इसको प्लस में करेंगे, हर को क्या करेंगे, हर को प्लस में करेंगे। चलिए हर को प्लस में कर लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 2/15 प्लस 9/10 माइनस के। पहले क्या करेंगे, हर को क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई। बस क्या हो गया हमारा माइनस के 9/10, माइनस से माइनस कैंसिलीफाई हो जाता है। अब क्या करना है, हमें बस मान लेना है, क्या, इसका अब निकालेंगे लासा 15 और 10, क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। चलिए निकालिए, 2 के पहाड़े से करते, कोशिश करते हैं सबसे पहले छोटी संख्या से करें। 15 तो नहीं आता, 10 आता है, 2 पंजे 10। अब ऐसी भी संख्या नहीं लेनी, मैंने 2 से करा है तो 2 की ज़रूरत है, 2 से 10 कट रहा है। अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रही तो नहीं काटनी है, कोई और संख्या लेनी है, कोशिश करनी है सबसे छोटी संख्या से। 2 से नहीं कट रहा, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है। चलिए अब इसे 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15। अब हमारा क्या आ गया 5 5, 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। चलिए निकाल लीजिए, 2 × 3 × 5 कितना बचा, बताएगा कोई,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया। अब हमारा एलसीएम तो आ गया। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे क्वेश्चन में रखना है। चलिए रख दीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रख दीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2/15 प्लस 9 किसके हो गए, अब हमारे माइनस के हो गए, 10 किसके हो गए, हमारे प्लस के हो गए। हमारा एलसीएम कितना आया था, 10 आया था। बस 10 के पाड़े में 30 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। नीचे 3 बार किया है तो ऊपर भी कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब 27 किसका आएगा, माइनस का या प्लस का, 27 किसका आएगा, माइनस का या प्लस का, माइनस का। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार हो गया। नीचे 2 बार किया है तो अंश में भी कितनी बार करेंगे, 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या हुआ हमारा, 4 प्लस माइनस क्या बताया था, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब 27 में से 4 गए तो हमारे पास कितना बचा, 27 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचा, 23/30। अब कोई मुझे बताएगा 23 किसके बचे। वैसे तो मैंने लगा दिया है निशान, क्योंकि 27 बड़ा है या 4 बड़ा है, 27 बड़ा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा। 2/15 प्लस 9/-10। अब इसको माइनस को प्लस में चेंज करेंगे पहले। हमने ये चेंज करा है यहाँ पर, माइनस के 9/10 हो गए। उसके बाद क्या निकालेंगे, लासा निकाला है। लासा कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। लासा को रख दो। फिर क्या करना है, 10 का पारा कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। नीचे 3 बार पढ़ा है हर में, तो अंश में भी 3 बार पढ़ेंगे। 9 का 3 बार पढ़ेंगे कितना आता है, 27। 27 किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 9 माइनस का है। अब 15 का कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। अगर हर में 2 बार पढ़ा है तो अंश में भी 2 बार पढ़ेंगे, तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। 4 में से 27 में से 4 जाएगा या 4 में से 27, 27 में से 4 जाएगा ना, क्योंकि 27 में से 4 जा सकता है, 4 में से 27 थोड़ी जा सकता है। तो बस गया, तो कितना बच गया हमारे पास, 23 बच गया। 23/30, क्योंकि 30 ये हमारा है। अब माइनस का आया क्योंकि हमारा 27 बड़ा है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ आपको अपनी कॉपी में करना है, और मैं आपको इसकी PDF भी शेयर कर दूँगी, उसमें से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5/12 प्लस 5/18। 5 कितना है, माइनस का। अब सीधे इसमें तो हमें एलसीएम लेना है, कुछ भी हर को प्लस माइनस करना है। 18 का करिए, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। अब किससे काटेंगे, 2 से काट दीजिए, 6 कट सकता है। 2 तिया 6, 9 को सीधा सीधा उतार लीजिए। अब 3 से काटिए, चलिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, बस कट गया। अब इसका लासा कर लीजिए, एलसीएम करिए। 2 एकम 2 एकम 3 एकम 3, कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। एलसीएम निकल आया। अब क्या है, क्वेश्चन तो आसान, इरेज कर दूँ ये सब, कोई बताएगा मुझे। 2 बार आ रहा है। अब नीचे 2 बार कर रहे हैं तो ऊपर कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। नीचे 2 बार किया तो ऊपर कितनी बार करेंगे, 2। 5 दूनी 10, प्लस का निशान है। 12 के बारे में 36 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। नीचे 3 बार कर रहे हैं तो ऊपर भी कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया कितनी बार आ रहा है, 15। प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितने बचे अब हमारे पास, कोई बताएगा। 15 में से 10 गए, कितने बचे, 5 बचे। प्लस के क्योंकि माइनस के, क्योंकि
15 बड़ा है या 10 बड़ा है? 15 बड़ा है। नीचे क्या आ जाएगा? 36। और यही तो हमारा आंसर है। 5/12, 5 किसके? माइनस के, प्लस 5/18। हमने क्या किया? एलसीएम लिया। कितना आया हमारा? 36। बस एलसीएम लिख दिया नीचे कॉमन करके। अब 18 के पारे में 36 2 बार आता है, दो नीचे 2 का हुआ है तो ऊपर भी 2 का होगा। इसी तरीके से 12 के पारा में 3 बार आता है 36। अगर 12 के पारा में 3 बार 36 आता है, नीचे हमने 3 का किया है तो ऊपर भी किसका करेंगे? 3 का करेंगे। तो बस आगे क्या करना है? इसे सॉल्व कर देना है। 15 + 10, इसमें से गए तो हमारे पास कितने बचे? 5। 5 किसके बचे? माइनस के बचे। बस बाकी तो ये देखिए आंसर लिखा हुआ है। आपको कुछ इस तरीके से करना है, +8/15। और आप ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन ना मैंने खुद की मर्जी से लिखे हैं। ये क्वेश्चन आपकी किताब में है, आपके सिलेबस में है। ये क्वेश्चन मैं आपके सिलेबस के करवा रही हूँ फ्रेंड्स। एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी का नहीं करवाया है, सारे आपके सिलेबस में है। ठीक है। अब 15 को हमें क्या करना है? प्लस में क्या करना है? बस कर दीजिए 1 का मल्टीप्लाई। -1 × -1 कितना हुआ? किसका? प्लस का। माइनस के 18 हो गए, सॉरी माइनस का 8 हो गया, प्लस का 15 हो गया। बस क्वेश्चन लिख दीजिए। अब क्वेश्चन क्या बना हमारा? अब हमारा क्वेश्चन बना 7/12 प्लस माइनस के 8/15। अब एलसीएम कर दीजिए इनका, 12 और 15 का। 12 और 15 किस में आते हैं? 3 के पाड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं? 3 चौक 12, 3 पंजे 15। बस 5 से काटिए, 4 से काट दीजिए, 2 2 से काट दीजिए। चलिए अब 4 लिख लेते हैं। 2 से काट लीजिए, 2 बार कट जाएगा। अब क्या है? करें आगे? चलिए करते हैं। 3 × 5 × 2 × 2 कितना आता है? 60 आएगा। बस मल्टीप्लाई करना है। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 × 3 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। हमारा एलसीएम आ गया। अब बस क्वेश्चन कर दीजिए। क्या करना है अब? 7/12 प्लस 8/-15 क्या है हमारा? 60। 15 के पाड़े में 60 कितनी बार आता है? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 3 45, 15 चौका 4। नीचे 4 बार किया है तो ऊपर कितनी बार करेंगे? 4 बार। अब 8 के पाड़े में 4 बार करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कर लिया था ना। चलिए माइनस का 32। अब 12 के पाड़े में 60 कितनी बार आता है? 5 बार। अब नीचे 5 का हो रहा है तो ऊपर कितनी का होगा? 5, 7 पंजे 35। अब बस क्या करना है? 35 प्लस माइनस कितना? -35 में से 32 गए तो कितने बचे? 3, 3/60। अब इसे और सॉल्व कर सकते हैं क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0 उतर आएगा। प्लस का माइनस का? माइनस का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनको हम क्या करेंगे? हर को माइनस में करेंगे, प्लस में करेंगे। चलिए पहले कैसे करेंगे? चलिए अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। 7/12 प्लस 8/-15। अब इसको क्या करेंगे? अंश को माइनस में करेंगे और हर को प्लस में करेंगे। वो तो आप सीख ही चुके हैं। बस क्या उसके बाद एलसीएम ले लो। एलसीएम निकाल के कितना आया? एलसीएम 60 आया। 60 को रख दो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो आप सीख ही गए हैं। कितना आया हमारा? 35/35 माइनस 32 आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो बस उसके बाद ये किया, कितना बचा? 35 में से 32 गया, कितना बचा? 3 बचा। 3 और ये 60 तो आएगा ही। इसको भी काट लो, एक बार कटेगा। और ये कितना? 3 कम 3, 3 दूनी 6, और ये 0 का 0 कितना आया? माइनस में आएगा प्लस में आएगा?
प्लस में आएगा, क्योंकि 35 बड़ा है या 32 बड़ा है? कोई मुझे बताएगा 35 बड़ा है या 32 बड़ा है? 35 बड़ा है। 35 के आगे क्या है? प्लस है, तो किस में आएगा आंसर? प्लस में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है? आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। क्या है क्वेश्चन? -9 बटे -10 प्लस 2 अपॉन -5। इसको भी प्लस में चेंज करना है और इसको भी प्लस में चेंज करना है, ये नीचे वाली को। जैसे एक संख्या को करते हैं वैसे ही दूसरी संख्या को भी करते हैं, कुछ उसमें रॉकेट साइंस जैसा तो है नहीं। तो आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ, आपको लिख लेना है। वैसे तो मैंने सब क्वेश्चन में ही समझाने की कोशिश की, आप लिख लीजिए। दो असमान हरों को जोड़ना। हर समान हर वाली दो परिमेय संख्या को भिन्नों की तरह जोड़ते हैं। पहले इनके हरों को लासा ज्ञात करके हम ऐसी समतुल्य संख्या ज्ञात करते हैं जो जिनके लासा दोनों परिमेय संख्याओं में आती हूँ। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन करा है ना, ये क्वेश्चन मान लीजिए 7/12 प्लस 8/15। अब हम इन दोनों संख्या को क्या करेंगे? हम इसका समतुल्य ढूंढेंगे, लासा निकालते हैं उसके लिए जो दोनों संख्याओं में आए। अब हम ऐसी संख्या ज्ञात करने की कोशिश करते हैं लासा के द्वारा जो 12 में भी आती हो, 15 में भी आती हो। तो हमने इन दोनों का लासा करके कौन सी संख्या ज्ञात की? 60 ज्ञात की। अब 60 अकेली ऐसी संख्या थोड़ी है जो 15 और 12 के पहाड़े में आती है, और भी संख्या आती है, पर हम कोशिश करते हैं सबसे छोटी संख्या जिससे सवाल हल करना हमारे लिए आसान हो हम ज्ञात करें। तो हम क्या ज्ञात किया? हमने वो संख्या ज्ञात कर ली, वो समतुल्य ज्ञात कर लिया जो दोनों भिन्नों में आ सकता है। वो क्या संख्या है? 12 में और 15 में कौन सी संख्या आ सकती है? 7। तो बस यही इसमें कहने का अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना? इसका मतलब जिनके लासा दोनों परिमेय संख्याओं में हो, A/B प्लस C/D राशियां हैं, जोड़ने से पहले उन्हें क्रमशः P/Q प्लस R/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। मतलब कि हम उनको परिमेय संख्या बनाएंगे। क्या कोशिश करेंगे? हर और अंश में बदलने की कोशिश करेंगे। अब क्या करना होता है? Q/Q, ये दोनों जो Q हैं आपके, ये दोनों जो Q हैं इनका क्या ज्ञात करेंगे? उसके बाद लासा ज्ञात करेंगे, फिर उनके क्या निकाल लेंगे? मान निकाल लेंगे जैसे रख के। बस यही कहने की कोशिश की गई है इसमें। दोनों के क्या निकाल लेंगे? मान निकाल लेंगे, यही कहने की कोशिश की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट नोट पे आते हैं। यदि परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है तो अंश तथा हर को -1 से गुणा करके हर को धनात्मक बना दिया जाएगा। ये जो मैंने आपको सिखाया था ना, धनात्मक कैसे बनाते हैं। अब हमारा ये माइनस में है 4 अपॉन -5, हमारा हर किस में है? माइनस में है। क्या करेंगे? -1 से इंटू, -1 से ही क्यों करेंगे? किसी और संख्या से करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। 4 का अगर 2 में करेंगे 8 हो जाता है, फिर उसे डिवाइड करो, बात तो वहीं की वहीं आ जाएगी ना। सेम -9 बटे -13, सेम संख्या है, सेम बात बनेगी। क्या कर लिया हमने? प्लस में चेंज कर लिया। कैसे करा? -9 -13 इंटू किसके किया? -1 का। हर और अंश में सेम संख्या से इंटू करते हैं, ये आपको पता ही है, ये तो मैं आपको सिखा ही सकी हूँ। बस माइनस से माइनस हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाता है? क्या बचा हमारे पास? +9 +13 बटे में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि P/Q माइनस में Q होना चाहिए तथा -P/Q को ऋणात्मक हर वाली परिमेय संख्या हो तो P/-Q बराबर, इन्होंने ना सीधे जो ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि माइनस को प्लस में कैसे चेंज करते हैं वो डायरेक्ट लिख के बता दिए कि इन्होंने सीधे, मैंने आपको बोला था ना, उल्टा कर देते हैं। 9 मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा -13/12। अब हम सीधे क्या कर देते हैं? 13/12 ऐसे रहने, माइनस नीचे पहुंचा देंगे। माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम नीचे इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि माइनस को ऊपर पहुंचाएं, क्योंकि ऊपर
माइनस सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या हो गया, ऐसे किए कर लेंगे। अगर दोनों में माइनस हो तो क्या हो जाता है, P/Q, क्योंकि हमने इसमें -1 का इंटू किया है, जो हमने दिखाया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हम दिखाएंगे थोड़ी कि हमने ऐसे ऐसे किया है। अब ये दिखा देंगे जब हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं 10th 12th 11th ग्रेजुएशन में, तो हम ये दिखाते थोड़ी है कि हमने प्लस माइनस क्या किया, कैसे किया। ये बेसिक्स होते हैं जो हमें सीख लेने होते हैं। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चंस हमने जो प्रैक्टिस करने थे वो हमने कर लिए। अब हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसमें 1A डिस्कस करेंगे, तो बस क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज पर जाएंगे 1V पर, उसमें कुछ चीज़ें सीखेंगे। ये हम करेंगे परिमेय संख्याएं, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल पर जाएंगे। ये तो अभी मैंने बेसिक छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हैं। ठीक है, आगे हम बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, बस अपने कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, खुश रहिए और समय की कीमत रखिए। समय आपकी कीमत रखिए। बाकी आपको चैनल पसंद आ रहा हो, कुछ ना पसंद आ रहा हो, आप मुझे लाइक डिसलाइक कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं।